गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने भी बड़े बुजुर्गों या अपने माता पिता के सामने कुर्सी या किसी अन्य जगह पर बैठकर पैर हिलाया होगा और उन्होंने आपको ऐसा करने से रोका होगा। उन्होंने हमेशा यही समझाया होगा कि पैर नहीं हिलाना चाहिए, यह अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों कहते हैं सभी लोग कि पैर नहीं हिलाना चाहिए? तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे काल्पनिक और वैज्ञानिक तरीके से कि क्या नुकसान होता है पैर हिलाने का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पैर हिलाने की आदत जो अक्सर अनजाने में होती है, कई बार नुकसानदायक साबित हो सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसे अशिष्टता या अधीरता का प्रतीक माना जाता है, खासकर बुजुर्गों या औपचारिक माहौल में। यह आदत दूसरों का ध्यान भटका सकती है और असुविधा का कारण बन सकती है, जैसे कक्षा, कार्यालय या सार्वजनिक स्थानों पर। शारीरिक रूप से बार बार पैर हिलाने से मांसपेशियों में थकान या खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा अगर यह आदत अत्यधिक है तो यह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है, जो नींद में बाधा डालती है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मानसिक रूप से ये ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब स्थिरता और एकाग्रता की आवश्यकता हो। इसलिए इस आदत को समय और परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। यह एक कहानी है जो बताती है कि जब आप बैठे बैठे अपने पैर हिलाते हैं तो क्या होता है। सुनहरी धूप अमृतसर के जीवंत शहर पर उतरनी शुरू हुई थी और सिंह परिवार के आरामदायक घर के अंदर 14 वर्षीय अर्जुन सोफे के किनारे पर बैठा था। उसकी गोद में एक किताब खुली हुई थी। उसके पैर लगभग सम्मोहित करने वाली लय में ऊपर नीचे उछल रहे थे। उसकी पगड़ी वाला सिर हरकत के साथ थोड़ा हिल रहा था और उसकी माँ हरप्रीत कौर उसे देखे बिना नहीं रह सकी। अर्जुन, अपने पैर हिलाना बंद करो, उसने रसोई में उबलती हुई दाल के बर्तन को हिलाते हुए धीरे से डांटा। यह अच्छा शिष्टाचार नहीं है। चौंक कर अर्जुन रुक गया और अपने पैरों को मजबूती से फर्श पर टिका दिया। माफ करना माँ, उसने बुदबुदाया। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके पैर फिर से उछलने लगे, इस बार लगभग अनजाने में। उसकी बड़ी बहन मेहर, जो कमरे के दूसरी तरफ बैठी हुई तबला बजाने का अभ्यास कर रही थी, हंसी। अर्जुन, तुम खुद भी तबले की तरह हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा, हमेशा ताल पर ताल रखते हुए। उसी समय उनके पिता बलदेव सिंह आए। उनकी भव्य काया और सफेद पगड़ी शाम की रोशनी को पकड़ रही थी। वे चाय का एक कप लेकर बैठ गए और अर्जुन की बेचैन हरकतों को देखा। बेटा, उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम इस तरह अपने पैर क्यों हिलाते हो? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता पापा जी, ऐसा बस हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं ऊब गया हूँ या कुछ सोच रहा हूँ। बलदेव की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। चलो इसे एक पारिवारिक पाठ बनाते हैं। सब लोग आकर बैठो। हरप्रीत अपनी चाय लिविंग रूम में ले आए, जबकि मेहर ने अपना तबला एक तरफ रख दिया। पूरा परिवार बलदेव के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया, जो हमेशा रोजमर्रा की घटनाओं को दिलचस्प पाठ में बदलने का हुनर रखता था। अपने पैर हिलाना एक छोटी सी बात लग सकती है, बलदेव ने शुरू किया, लेकिन ये हमें इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि हमारा शरीर और दिमाग कैसे काम करता है। चलो निरीक्षण करके शुरू करते हैं। उन्होंने अर्जुन की ओर सिर हिलाया। बेटा, आराम से बैठो और अपने पैरों को हिलाओ जैसा कि तुम हमेशा करते हो। अर्जुन को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने अपने पैरों को ऊपर नीचे उछालते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई। बलदेव ने परिवार को ध्यान से देखने का इशारा किया। अब ध्यान से देखो कि अर्जुन कैसे बैठा है। देखो उसके पैर कैसे हिल रहे हैं। ये बेतरतीब नहीं है, उसका शरीर किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा है। मेहर आगे झुकी। लेकिन ये किस बात पर प्रतिक्रिया कर रहा है? क्या इसलिए कि वो बेचैन है? बलदेव ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये भी इसका एक हिस्सा है। बेचैनी या अतिरिक्त ऊर्जा एक कारण है कि लोग अपने पैर हिलाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अर्जुन, क्या तुम अपने पैरों को इस तरह हिलाने पर बेहतर महसूस करते हो? अर्जुन ने एक पल सोचा। मुझे लगता है हाँ, इससे मुझे सोचने में मदद मिलती है। जैसे जब मैं गणित की किसी समस्या में फंस जाता हूँ तो मेरे पैर हिलने लगते हैं और फिर मैं उसे हल कर लेता हूँ। बलदेव मुस्कुराया। बिल्कुल, यह आपका शरीर है जो आपके मस्तिष्क की मदद कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। बलदेव ने पास की शेल्फ से नोटबुक निकाली और मानव शरीर का एक सरल आरेख बनाना शुरू किया।
जब आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, खासकर आपके पैरों में। उन्हें हिलाने से रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। हरप्रीत ने सहमति में सिर हिलाया। इसलिए वे कहते हैं कि बहुत देर तक बैठना आपके लिए बुरा है। अपने पैरों को थोड़ा हिलाना अच्छा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है, बलदेव ने आगे कहा। कई लोगों के लिए अपने पैरों को हिलाना ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। यह ऐसा है जैसे आपका शरीर थोड़ा हिलकर खुद को सतर्क रख रहा है। मेहर ने भौहें चढ़ाई। तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बलदेव ने कहा। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इस तरह की छोटी हरकतें, जिन्हें फिडगेटिंग कहा जाता है, वास्तव में एकाग्रता में सुधार कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क और शरीर का एक साथ काम करना है। अर्जुन का चेहरा चमक उठा। तो मैं सिर्फ परेशान नहीं कर रहा हूँ? बलदेव हंसा। नहीं बेटा, तुम परेशान नहीं कर रहे हो, लेकिन एक संतुलन है। अगर आपके पैर हिलाने से दूसरों को परेशानी होती है, जैसा कि आपकी मां ने बताया, तो आपको सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। हरप्रीत, जो हमेशा परिवार में समझदार आवाज रही है, ने कहा। आप जानते हैं, हमारी पंजाबी संस्कृति में कुछ लोग मानते हैं कि पैर हिलाना दुर्भाग्य है। वे कहते हैं कि यह अधीरता का संकेत है या आप ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। अर्जुन हैरान दिखे। सच में? लेकिन ये सिर्फ एक आदत है। हाँ, हरप्रीत ने कहा, लेकिन आदतों का अलग अलग संदर्भों में मतलब होता है। कभी कभी लोग पैर हिलाना अपमानजनक मानते हैं, खासकर अगर आप बड़ों की मौजूदगी में बैठे हों। मेहर ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैंने भी यही सुना है। गुरुद्वारे में जब मैं कीर्तन सुन रहा होता हूँ या सेवा कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा शांत बैठने की कोशिश करता हूँ। बलदेव ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण सबक है अर्जुन। पैर हिलाने का भले ही वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन हमें ये भी विचार करना चाहिए कि दूसरे इसे कैसे देखते हैं। यह उस जगह का सम्मान करने के बारे में है जहां आप बैठे हैं। चर्चा से प्रेरित होकर मेहर ने एक प्रयोग का सुझाव दिया। चलो इसका परीक्षण करते हैं। मैं अपना तबला बजाऊंगा और अर्जुन एक पहेली हल कर सकता है। सबसे पहले वो स्थिर बैठेगा और फिर वो अपने पैर हिला सकता है। चलो देखते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। परिवार ने उत्सुकता से सहमति जताई। मेहर ने अपने तबले पर ताल बिठाई, जबकि अर्जुन ने एक मुश्किल क्रॉसवर्ड पहेली हल की। पहले राउंड के लिए उसने अपने पैरों को स्थिर रखा, लेकिन वह संघर्ष करता रहा, बार बार सोचने के लिए रुकता रहा। दूसरे राउंड में बलदेव ने उसे अपने पैरों को स्वतंत्र रूप से उछालने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने पहेली को बहुत तेजी से पूरा किया। देखा, अर्जुन ने कहा, यह वास्तव में मुझे सोचने में मदद करता है। बलदेव गर्व से मुस्कुराया। और यही आपके शरीर को समझने की सुंदरता है। जो एक यादृच्छिक आदत की तरह लग सकता है, उसका एक गहरा उद्देश्य हो सकता है। उस शाम बलदेव ने सिख इतिहास से एक कहानी साझा की। क्या आप जानते हैं अर्जुन, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके मन और शरीर दोनों को समझने के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने हमें योद्धा बनना सिखाया, जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो बल्कि मानसिक रूप से भी अनुशासित हो। जब बलदेव ने बात जारी रखी तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। यहाँ तक कि छोटी छोटी आदतें, जैसे कि अपने पैरों को हिलाना, हमें अपने बारे में कुछ सिखा सकती है। ये हमें सचेत रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से लगाने की याद दिलाता है। हरप्रीत ने कहा, और इसीलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। अपने पैरों को हिलाना आपको सोचने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह आपके भीतर और आपके आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को अपने पैरों को हिलाने की आदत के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई। पढ़ाई के दौरान जब उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती थी, तो वह अपने पैरों को हिलाता था। लेकिन शांत जगहों पर, जैसे कि पारिवारिक डिनर या गुरुद्वारे में, वो स्थिर बैठने का सचेत प्रयास करता था। एक दिन मेहर ने उसे देखा और उसे स्वीकृति देते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी तरफ देखो अर्जुन, माइंडफुलनेस के मास्टर। अर्जुन मुस्कुराया। अच्छा, ये सब पापाजी के विज्ञान के पाठ की बदौलत है। बलदेव गर्व से मुस्कुराया। याद रखो बेटा, हर आदत की एक कहानी होती है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम इसे अपने लिए काम में ला सकते हो। अपनी साझा जिज्ञासा के जरिए सिंह परिवार ने एक साधारण आदत के विज्ञान, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक बारीकियों की खोज की। ऐसा करने से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। यहाँ तक कि सबसे छोटी हरकतें भी बहुत मायने रखती हैं, जो हमें खुद के और दूसरों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी।
अगर जानकारी या कहानी में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ कर देना। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।